गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हम कर रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज। बेटा 2.5 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमें 4 आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी और वो आपने पढ़ भी रखी है 8th क्लास में, बहुत ही इजी है। वो इधर मैं लिख देता हूं। देखिए, एक तो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी है ए और प्लस बी और इसका स्केयर। आप सभी जानते हो इस आइडेंटिटी को। ये होती है ए स्केयर और प्लस 2ab और प्लस में बी स्केयर। अब एक आध बच्चा कहेगा सर ये जो 2ab है ना, ये तो हम उधर लिखते थे बिल्कुल लास्ट में। जैसे ये जो 2ab मैंने बीच में लिखा हुआ ना, कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो ऐसे लिखते थे इसको, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab ऐसे लिखते थे। हाँ बेटा, ये भी ठीक है और वो भी ठीक था, लेकिन अब आप ऐसे लिखने की आदत डाल लो आप इस क्लास में, ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर। अगर आप मैथ में भी देखोगे, चाहे वो 8th क्लास का मैथ है या 9th का मैथ है, उसमें भी देखोगे तो आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी। तो ऐसे आदत डाल लो अपनी। सेकंड आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। ये लर्न तो है आपको पहले से ही, लेकिन जो 2ab आप पीछे लिखते थे वो बीच में आप याद करना सीख लो। इस तरह से याद करना सीख लो। और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ये तो एज इट इज है और सभी आइडेंटिटी एज इट इज रहेंगी। और फोर्थ एक आइडेंटिटी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x प्लस a और x प्लस बी। ये आपकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें ये 4 आइडेंटिटी चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने के लिए। तो आज मैं आपको फर्स्ट के एक पार्ट करवाता हूं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए इधर, क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो सबसे पहले बेटा ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस आइडेंटिटी से होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है बेटा। ये देखिए यहां पर, ये देखो x प्लस a और x प्लस b में ध्यान से देखो, दोनों का पहला जो एलिमेंट है x सेम है, तो इसमें भी x और x सेम है। और इन दोनों का दूसरा एलिमेंट, इसमें a और इसमें b, यानी दोनों का अलग अलग है। तो इसमें 4 है और इसमें 10 है, तो इसका भी अलग अलग है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 4th। तो आपने लिखोगे यहां पर, जब इसको सोल्व करोगे तो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप वो आइडेंटिटी लिखोगे जो यूज कर रहे हो। यहां पर लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, आपने ये आइडेंटिटी कौन सी यूज की? x प्लस a और x प्लस b और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इधर जगह नहीं बची, मैं इसको थोड़ा सा इधर से इरेज कर देता हूं, बाद में लिख लेंगे जरूरत पड़ी तो। आप इधर देखिए, और प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, वो फार्मूले हैं। क्वेश्चन आपका ये चल रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो x प्लस 4 और x प्लस 10। आप ध्यान से देखो बेटा, x की जगह x ही आया है और x की जगह x ही आया है। तो इसका मतलब x की जगह तो हमें x ही रखना है, तो x की चिंता खत्म हो गई। a की जगह क्या आया है? 4 और b की जगह क्या आया है? 10। इसका मतलब a की जगह तो 4 को रखेंगे और b की जगह 10 को रखेंगे। तो चलते हैं इधर साइड में, तो x को x ही रखेंगे, a की जगह हम 4 रखते हैं, b की जगह हम 10 रखते हैं, x को हम x ही रखेंगे और a की जगह हम 4 रखते हैं और b की जगह हम 10। जैसे a और b इकट्ठी लिखी हुई है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो जब कोई भी साइन नहीं होता तो उस साइन को क्या मानते हैं हम? मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये एक्स स्क्वायर और ये 4 और 10 को ऐड करेंगे तो 14x
और इधर 4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, देखिए इधर ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में है आपका x प्लस में 8 और x माइनस में 10। सेकंड पार्ट ये है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी में पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये नहीं लगेगी। इसमें भी पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये नहीं लगेगी। इसमें फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगी। तो फोर्थ वाली लगेगी। अब कौन सी लगेगी, देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई है ये लगेगी। इधर ध्यान दो एक बार। अब इसको देखकर बच्चा कहेगा सर इस ब्रैकेट में प्लस है, इसमें भी प्लस है, ठीक है। इस ब्रैकेट में प्लस है लेकिन इसमें माइनस है, तो ये वाली आइडेंटिटी थोड़ा ना लगेगी। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, प्लस और माइनस आ सकता है लेकिन आप ऐसे मैच करोगे। ये देखिए, ये पहले वाला सेम, पहले वाला इसमें भी सेम, इसमें दूसरे वाला अलग अलग, तो इसमें दूसरे वाला भी अलग अलग। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, आपको प्लस कैसे नजर आएगा, x प्लस में 8, और मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस में और माइनस 10, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इस फर्स्ट ब्रैकेट में भी प्लस आ गया बीच में, और सेकंड ब्रैकेट में भी बीच में प्लस आ गया। तो माइनस का नंबर जब आ जाए ना, तो आप उसको ब्रैकेट में डालकर लिख दो और प्लस लगा दो। अब लिखो यहां पर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप। यहां पर नीचे जगह नहीं बची बेटा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर देता हूं। और यहां पर इस आइडेंटिटी भी आपने राइट डाउन कर लेना है इनको, वीडियो को पॉज करके। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं नीचे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b और x और प्लस में ए बी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस 8, और इस ब्रैकेट को मैंने कैसे बना लिया, x प्लस माइनस 10, ऐसे बना लिया ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ जाए, वो घबराए नहीं। तो हम x की जगह x रखेंगे, a की जगह 8 और b की जगह माइनस 10। तो x के बारे में हमारी चिंता खत्म हुई क्योंकि x तो x ही रहेगा। बस आपने क्या करना है, a की जगह तो क्या रखना है, a की जगह तो 8 और जहां b है उसकी जगह माइनस 10, x की जगह x और a की जगह 8 और b की जगह माइनस 10। ऐसा जब आप लिखोगे तो मैंने यहां पर थोड़ी सी गलती छोड़ दी है ताकि आप उस गलती को ना करो। जैसे ही देखो प्लस और माइनस दो साइन इकट्ठे हैं, तो जो पिछला साइन है ना, पिछला साइन है उसको ब्रैकेट में लिखो। इधर देखिए यहाँ भी दो साइन इकट्ठे हैं, तो जो बाद वाला साइन है उसको ब्रैकेट में रखो नंबर के साथ। तो ये गलती मत करना। तो ये x प्लस 8 और ये x, ये प्लस और माइनस दोबारा माइनस 10, और ये x स्क्वायर प्लस ये 8, ये प्लस और माइनस माइनस 10 और x, और 8 की और माइनस 10 की मल्टीप्लाई बेटा माइनस 80 आएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो दो साइन इकट्ठे हो जाएंगे। ये x स्क्वायर 8 में से 10 गया बेटा, माइनस 2 बचेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस है। और यहां पर देखिए बेटा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x स्क्वायर और यहां पर भी प्लस और माइनस, माइनस 2x और माइनस 80। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपकी दो ब्रैकेट आती है, चाहे दोनों में प्लस हो या फिर दोनों में माइनस हो, या फिर किसी एक में प्लस हो किसी एक में माइनस हो, हमेशा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जो ये ऊपर लिखी हुई है। जब भी आपकी दो ब्रैकेट होंगी, दोनों ब्रैकेट में इधर चाहे प्लस हो दोनों में या माइनस हो, या फिर एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो उन सभी में यही आइडेंटिटी लगेगी। अगर माइनस का नंबर आता है, चाहे एक में आए चाहे दोनों में आए, तो आप इस तरह से लिख लो जैसे -10 को लिखा है मैंने, फिर क्वेश्चन कर दो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन इसका हम पार्ट 3 करवाते हैं।
पार्ट थर्ड। तो इसका पार्ट थर्ड देखिए फर्स्ट का, इसमें बेटा है हमारा 3x और +4 और 3x -5। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आइडेंटिटी वही लगेगी जो फर्स्ट और सेकंड में लगी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस में 4, और जो माइनस वाला है ना, इस माइनस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस -5, क्योंकि ऐसे लिखने से हमारा जो डर है अंदर का वो खत्म हो जाता है और फिर ये आइडेंटिटी की तरह भी दिखाई देता है, क्योंकि प्लस और माइनस करेंगे तो दोबारा से माइनस ही आएगा। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें हम कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड में की थी, x प्लस में a और x प्लस में b इज इक्वल टू x² और a प्लस में bx और प्लस ab। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट है हमारी 3x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट है हमारी 3x प्लस -5। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के पार्ट में x हमारा x ही था, लेकिन अब x की जगह आपने क्या रखना है 3x, क्योंकि x की जगह 3x आया है और a की जगह 4 आया है और b की जगह -5 आया है। तो आपने यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x को किस में बदलोगे 3x में, a को किस में बदलोगे 4 में और b को किस में बदलोगे -5 में। तो रख दो, x की जगह 3x लिख दो केवल x की जगह, और जो ऊपर पावर है उस पावर को मत छेड़ना बेटा उसको, और ना ही उसको लिखना छोड़ना, क्योंकि पावर एज इट इज बनी रहेगी। आपने तो केवल किसकी जगह पुट करना है x की जगह, और जो ऊपर पावर है वो पावर लगाना मत भूलना, वो ऐसे ही चलती रहेगी। a की जगह क्या रखो 4 और b की जगह -5, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि छोटी अंदर आ गई, और x की जगह क्या रखेंगे 3x और a की जगह 4 और b की जगह -5। तो बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई 3x, तो ये हो जाएगा 9x² और 4 प्लस और माइनस माइनस और मल्टीप्लाई में 3x, 4 की और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, तो 9x² और 4 में से 5 गया -1 मल्टीप्लाई में 3x प्लस और माइनस -20। तो ये 9x² और प्लस और माइनस माइनस 3x की 1 के साथ मल्टीप्लाई में 3x और ये -20। तो ये हमारा आंसर है। तो ये भी ऐसा ही था जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। अब हम इसका पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा हम। तो फोर्थ पार्ट है हमारा y² प्लस में 3/2, ये फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, और y² माइनस 3/2, ठीक है बेटा। ये अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, यूजिंग आइडेंटिटी। हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, कौन सी, जो मैंने आपको बताई थी ना, यहां पर 4 आइडेंटिटी। नंबर फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab और प्लस b²। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab और प्लस b²। और थर्ड a² माइनस b², तो a माइनस b और a प्लस b। और फोर्थ x प्लस a और x प्लस b और x² प्लस a प्लस bx और प्लस ab। तो ये बेटा दोनों तरफ से याद करनी है। आपने 8th क्लास में तो कैसे लर्न की थी, कैसे समझी थी कि आपने लेफ्ट वाला याद रखा था और उसको राइट की जगह पुट कर दिया। तो आपने अब दोनों तरफ से याद रखनी है। पहले 8th में तो यूं था कि आपसे टीचर ने पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आपने बता दिया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब 9th में आपको ऐसे भी याद करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ लूं
ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बताओ इसके इक्वल होता है। तो आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे कि आपको होगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो आपने 9th क्लास में जो ये आइडेंटिटी है ये दोनों तरफ से लर्न करनी है। अगर मैं लेफ्ट वाला पूछूं तो राइट वाला बता दो, और मैं राइट वाला पूछता हूं तो लेफ्ट वाला बता दो। उसी तरह से इसमें जो आइडेंटिटी है मैं ये थर्ड वाली लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक आध बच्चा कहेगा सर ये तो आपने उल्टी लिख दी, उधर वाली तो पहले लिख दी और इधर वाली उधर लिख दी। तो मैं यही तो बता रहा हूं बेटा, 9th में जो आइडेंटिटी है वो हम इस तरह से भी यूज करेंगे और उल्टी तरह से भी यूज करेंगे। तो दोनों तरह से आपको याद करनी है अच्छी तरह से। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस में 3/2। देख लो इधर सेम है, देखो a और a दोनों सेम, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम। b और b 3/2 और 3/2। पहले में क्या है? प्लस, और दूसरे में क्या है? पहले में माइनस है और दूसरे में प्लस है। तो आप भी क्या करो, माइनस वाली ब्रैकेट पहले लिख लो और प्लस वाली ब्रैकेट बाद में लिख लो। है तो वही दोनों ब्रैकेट, आगे पीछे लिख सकते हो पहले। तो फार्मूला लग रहा है ना? तो आपने क्या कर, इस फार्मूले की खासियत क्या है कि ये जो सेम है पहले वाला उसका स्क्वायर कर देता है, फिर माइनस लगाकर जो दूसरा वाला है उसका स्क्वायर कर देता है। तो इधर पहले वाला कौन है? वाई स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस लगाकर दूसरे वाला क्या है? 3/2, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहां पर देखो पावर के ऊपर पावर है 2 और 2, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा 4। और ये जो ये 2 पावर है दोनों पर लगेगी, 3 पर भी और 2 पर भी। 3 पर लगेगी तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 पर लगेगी तो 2 का स्क्वायर 4। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये पार्ट 4 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आप इसका लास्ट वाला पार्ट कर सकते हो 5th। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप करोगे बेटा आप, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल सेम, और उसमें तो और भी इजी है, उसमें तो नंबर है। जैसे देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा 103 मल्टीप्लाई 107। तो ये तो और भी सिंपल है, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इस 103 और मल्टीप्लाई 107, इस 103 को लिखो 100 प्लस 3 और 107 को लिखो 100 प्लस 7। इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें आप आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे? आपको पता है कि x प्लस a और x प्लस b और x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस में ab। मैं दूसरी आइडेंटिटी इरेज कर देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये इसके साथ में आ गई है। तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 100 प्लस में 3 और ये है 100 प्लस में 7। तो देखो ध्यान से, x की जगह पर क्या आया है? 100, x की जगह पर 100, a की जगह पर 3, b की जगह पर 7। तो आपने जहां पर x मिलेगा वहां पर 100 पुट कर दो, a मिलेगा 3 पुट कर दो और b मिलेगा तो 7। तो x की जगह पर आप 100 पुट कर दो, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7 और x की जगह बेटा 100 और फिर a की जगह 3 और b की जगह 7। 100 का स्क्वायर तो 1 के पीछे 4 जीरो लग जाएंगी, 3 प्लस 7 10 और इसकी फिर 100 से मल्टीप्लाई और 3 7 जा 21। तो ये हो गया 10,000 हमारा, और 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और प्लस में लास्ट में हमारा 21। तो ये 10,000 है हमारा, इसमें क्या ऐड करना है? 1000 और इसमें क्या ऐड करना है? 21। तो ये हमारा हो जाएगा 11,021। तो यहां पर लिख देंगे हम 11,021। तो सेकंड के 2 पार्ट और बचते हैं बेटा, वो दोनों पार्ट इसी तरह से करने हैं। इसी तरह का मतलब ये जो चारों आइडेंटिटी है उनमें से कोई एक यूज होगी, ठीक है। तो इनको सेकंड
के दो दो पार्ट बचे हैं उनको कर लेना, फिर आपको हम थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं। ओके।